हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वेदांता के लिए। वेदांता की जो कर्ज को लेकर मूडीज ने रेटिंग घटाई है, तो इसके पहले भी चाहे वो मूडीज हो, चाहे वो स्टैंडर्ड एंड पुअर्स हो, चाहे वो फिच हो, कोई भी रेटिंग एजेंसीज हो, यूएस बेस्ड हो, चाहे किसी और कंट्री से रिलेटेड हो, इंडिया पे लेकर उन्होंने हमेशा नेगेटिव रेटिंग दी है। इंडियन कंपनीज पर भी उन्होंने हमेशा नेगेटिव ही सोचा है और नेगेटिव ही ढूंढते हैं, खोजते हैं और नेगेटिव ही को देते हैं आउटपुट। और चाहे वो हमारी वेदांता हो, कोई भी कंपनी हो, तो कभी भी ये देखा कि पॉजिटिव नहीं बात नहीं करते, ये पॉजिटिव नहीं बताएंगे, ये हमेशा नेगेटिव वाली बात करेंगे और नेगेटिव ही खोजेंगे। चाहे वो इंडिया पर खोजे, चाहे वो इंडियन कंपनीज पर खोजे, चाहे वो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट को लेकर खोजें, वो हमेशा नेगेटिव ही रहते हैं। तो इन सब चीजों से हमें या आपको या छोटे इन्वेस्टर्स को हमेशा सावधान रहना चाहिए। ये हमेशा अपने आप को ध्यान में रखकर बात करते हैं, ये हमेशा मौके ढूंढते हैं पैसा बनाने के। ये मैंने कुछ देखा हुआ है और ये बात अनिल अग्रवाल जी ने खुद कहा था कि पहले ये अपनी खुद की रेटिंग सही कर लें, इंडियन कंपनीज की तो छोड़ दें, पहले ये अपनी खुद की रेटिंग सही कर लें, उसके बाद हम लोग के ऊपर ही रेटिंग दें। और अनिल अग्रवाल जी ने यह भी कहा था कि हमारे पास पैसे की कोई समस्या नहीं है, ठीक है, ऑप्शंस हैं पैसे उठाने के और उठाते हैं तो देते भी हैं। बार बार ये खबरें आती हैं उनको कर्ज को लेकर और कर्ज को लेकर, लेकिन आपने शुरू से देखा हो तो वेदांता ने कर्ज लिया है, हमेशा दिया भी है बकायदा। और वो एक ही बात बोलते हैं, उन्होंने कई इंटरव्यू में ये भी बोला है कि हम कर्ज लेते हैं तो देते भी हैं, हमें देना भी सिखाया गया है। अरे उन कंपनियों से तो हम अच्छे हैं जो तो गायब भी हो जाते हैं, पैसे खा जाते हैं। और कंपनी को बहुत हल्के में लेके बात करते हैं लोग, अरे ये डूब जाएगी, ये फेल हो जाएगी, हमेशा यही रेटिंग एजेंसीज भी बात करती हैं, उनको हमेशा डाउनग्रेड करती हैं, रेटिंग उनकी नेगेटिव करती हैं। तो ये सब अफवाहों से हमेशा सावधान रहो। ये सब अफवाहें के बिना तो मार्केट चलता ही नहीं है। ये तो काम ही है स्टॉक मार्केट का कि जब तक अफवाहें या हवाएं नहीं चलेंगी तब तक स्टॉक नीचे नहीं आएगा, तब तक उन लोगों को चांस कैसे मिलेगा खरीदने का। तो ये तो 200 रुपए के आसपास का प्राइस बहुत अच्छा है, जो खरीदने के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कंपनी का मार्केट कैप अभी गिरने के बाद भी 78,000 करोड़ का है। कंपनी छोटी नहीं है, कंपनी की सब्सिडीज भी बहुत सारी हैं। अगर हम वेदांता रिसोर्स इनकी पेरेंट कंपनी है और इनकी भी सब्सिडीज बहुत हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, बाल्को है, स्टरलाइट पावर है, टेक्नोलॉजीज है, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं इनकी। अभी वो डीमर्जर्स भी हो सकता है शायद करें तो उनके भी कुछ लोगों को बेनिफिट्स मिले, वो सब चीज अपनी जगह हैं। या स्टॉक का प्राइस ऊपर आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, इतना भी बोल सकता हूं कि हाँ 300 के आसपास जाएगा। ये थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लोग सबसे ज्यादा क्या है, नेगेटिव न्यूज आई और डर गए। जैसे आपने सुना अभी IRFC का OFS की न्यूज आई, स्टॉक 54 रुपए के करीब गया, 42 के आसपास 40 के आसपास आ गया। आज वो 78-80 के आसपास, मतलब 90-92 गया, अब 78-80 पे आ गया। तो ये खबरों से ये खबर आती है इसीलिए कि कब मार्केट में स्टॉक क्रैश हो और अच्छे अच्छे लोग इनको खरीदें। और छोटा इन्वेस्टर तो बस देखता है, डर जाता है, अभी वो 200 पे नहीं खरीदेगा, अभी वो खरीदेगा 300 पे। तो अच्छे स्टॉक में अगर चांस मिला है तो उसको हमें खरीद लेना चाहिए। हालांकि मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ एक मेरी एनालिसिस है, मैं देखता रहता हूं, सुनता रहता हूं, तो बस आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। लेकिन मुझे तो हमेशा इनकी रेटिंग एजेंसी उसकी रेटिंग कभी समझ में आती ही नहीं है। ये जब देखो पता नहीं किसको लेकर, किस कंपनी को लेकर कब रेटिंग नेगेटिव कर दे। ऐसे ये केस आया पूरा अडानी ग्रुप पे। अडानी ग्रुप अरे काम कर रहा है यार, लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों के लिए इंडिया में रोजगार पैदा कर रहे हैं यार, बिजनेस बढ़ा ही तो रहे हैं। कर्ज ले रहे हैं तो बिजनेस ही तो बढ़ा रहे हैं, अपने लिए कोई लाइफ जीने के लिए तो नहीं ले रहे कर्ज। वही वेदांता का है, वेदांता भी कर्ज लेता है तो अपने बिजनेस डेवलपमेंट के लिए ले रहा है।
हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान, अभी बार बार लोग बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक, अरे वो वेदांता डिविडेंड दे रहा, जरूरत से ज्यादा दे रहा। अरे तो उनकी एक पेरेंट कंपनी ये भी तो देखो, सॉरी ये कंपनी अपनी हिंदुस्तान जिंक है इनकी, तो वो कमा भी तो रही है। जिंक में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हिंदुस्तान जिंक, और जिंक की हर चीज में, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स में भी हमें हर चीज में जिंक का यूज होता है। आप देखेंगे उनके पीछे लिखा होता है जिंक कितने परसेंट है, तो जिंक भी बहुत यूज वाली चीज है, हर चीज में जिंक का यूज होता है। तो कमा भी रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूट वो दे रहे हैं डिविडेंड, वो डिविडेंड और प्लस वेदांता का मिलके लोगों को थोड़ा ज्यादा मिल रहा है डिविडेंड, तो बुरा क्या है? अरे ठीक है कंपनी कमा रही है, बीच में नहीं भी देगी ठीक है, कुछ समय फिर अपना लोन चुका देगी तो फिर देगी, तो कमाने के साथ साथ दे तो रहे, अपने इन्वेस्टर्स का ध्यान तो रखना है, तो बुरा क्या है? तो समझ में नहीं आता, बस डाउनग्रेड की बात करते हैं, डाउनग्रेड की बात करते हैं। मूडीज का भी पता नहीं कब किस पे मूड खराब हो जाए तो बस उसको डाउनग्रेड कर दे, नेगेटिव वाली बातें करने लगे। कई कंपनीज में ये नेगेटिव की ही बात करते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता, और ना आप लोगों को समझना चाहिए। अगर इनके चक्कर में रहेंगे तो हम कभी भी शेयर ना खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे। सिर्फ अपने दिमाग से ही काम करो, पेशेंस रखो, कोई भी चीज में नॉलेज, करेज और पेशेंस, ये तीन चीजें अपने अंदर रखो बस। नॉलेज लो, करेज रखो और पेशेंस के साथ बैठो, पैसा बनता है, बस तसल्ली रखनी होती है। रेटिंग एजेंसियां आई है, कोई भी अब्बा आई, शांत बने रहो, हवा शांत हो जाएगी 2-3-4 दिन में, स्टॉक अपने आप चढ़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंपनी नहीं डूब रही। कंपनी ये देखो, कंपनी डूब तो नहीं रही है, कंपनी घाटे में तो नहीं है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो बस क्या कमी है? सब कुछ अच्छा है, कंपनी चल रही है, कंपनी को जान रहे हैं, कंपनी को देख रहे हैं। उन कंपनियों से तो अच्छा है जो हमें पता ही नहीं है, कंपनी के बारे में नहीं पता, ना प्रमोटर के बारे में पता है। अच्छा है जिसकी खबरें उड़ रही हैं, तो इसका मतलब कंपनी जिंदा है और कंपनी में कुछ है, जब तो उसकी हवाएं उड़ रही हैं। अगर कंपनी नहीं होती तो हवाएं कहां से उड़ती? ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।